नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आज 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा का इजाफा देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की सीमित मात्रा में आवक होने से किसानों से लेकर गोल्ड मालिकों के, आड़तियों के चेहरे इस समय पर खिले उठे हैं और ये सब हुआ है माता रानी की भक्तों पर कृपा से। क्योंकि आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है, तो सादाबाद केसरी टीम की तरफ से आप सभी किसान साथियों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामना, इच्छाएं सभी को जो है पूर्ण करें। आशा है इस नवरात्रों में आपके आलू अच्छी रेटों पर जो है बिकेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। किसान साथियों, जिस तरीके से आलू की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, गाड़ियों की संख्या कम पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात के शुभ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को भाड़ यूट्यूबरों से बिल्कुल सावधान बच के रहना होगा, क्योंकि ये लोग आस्तीन के सांप हैं, यानी ये कहिए भेड़ के बेस में बैठे हुए भेड़िया। अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की या अन्य मंडियों की जिनमें गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही थी, तो ये यूट्यूबर जो भाड़ टाइप के हैं, चाहे वो पलटू राम हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब का उद्देश्य किसानों को डराना धमकाना है, न कि किसानों की हिम्मत बढ़ाना, ना हौसला बढ़ाना। ये इस तरीके से बातें करते हैं जिससे किसानों के अंदर जो है डर और घबराहट पैदा हो जाए। शनिवार को 210 गाड़ियों की आवक हुई थी, और लेकिन किसान साथियों, जब 210 गाड़ियों की आवक हुई थी तो बैलेंस भी तो बचना चाहिए था। दिल्ली आजादपुर मंडी 210 गाड़ियों को जो है चबा गई, एक गाड़ी भी जो है बैलेंस नहीं बची। अपितु कल रविवार को 100 गाड़ी और पहुंच गई थी और वो भी बिक गई। आज की परिदृश्य की अगर हम बात करें तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर मलिन, गरीब, मध्यम, सनाढ़ और धनाढ़, ये सारे वर्ग के लोग जो है यहां पर जो है निवास करते हैं। हर किसी की आजीविका के अनुसार वो लोग जो है अपने आलू की खरीद फरोख्त जो है करते हैं। लेकिन उन लोगों को बिना सोचे समझे और बकवास करना वीडियो के माध्यम से कि गाड़ियां ज्यादा पहुंच गई, ये पहुंच गया, आड़तियों पर कमेंट बाजी करना, या न जाने क्या क्या जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना, इनके पीछे की जो सच्चाई होती है उसे भी जो है बताना चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बताता है वैभव शर्मा, लेकिन कौन सा पहलू बताता है जिसमें गाड़ी ज्यादा पहुंचती हो, जिसमें थोड़ा बहुत 19-20 जो है रेटों को लेकर हो जाता था, उसे तो वीरेंद्र सिंह राणा भी बताता है, उसे वैभव शर्मा भी बताता है, उसे के भारद्वाज भी बताता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो बताना चाहिए, क्योंकि आड़तियों की तो मजबूरी होती है आलू मंगाना, क्योंकि उसे तो मलिन बस्तियों वाले लोग भी खरीदने पहुंचते हैं, गरीब वर्ग वाले भी खरीदते हैं, मीडियम वर्ग वाले, सनाढ़ और धनाढ़, सभी लोग अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आलू खरीदते हैं। कोई बढ़िया आलू खाना पसंद करता है तो 100 रुपए किलो खरीद रहा है फुटकर में, जो मीडियम वर्ग है, जो बिजनेस क्लास है, वो 60 रुपए किलो में भी आलू खरीद रहा है, मीडियम वर्ग है वो 30 रुपए किलो भी आलू परचेज कर रहा है, गरीब वर्ग है वो 20 रुपए किलो भी कर रहा है। और इसमें एक वर्ग ऐसा भी है, मलिन वर्ग, जिसकी आय के स्रोत बहुत कम होते हैं, वो कूड़ा कचरा बीनकर ही जो है परिवार की गुजर बसर करते हैं। तो वो जो है, आपने देखा होगा अक्सर कोल्ड स्टोरेज से बाहर आलू फेंक दिए तो उसमें से भी चुन के ले जाते हैं, या मंडी में आड़तिया जो होते हैं वो उनको आलू को फेंक देते हैं जो खराब होते हैं, तो उनमें से भी चुन के ले जाते हैं और उससे अपनी गुजर बसर करते हैं परिवार की। लेकिन इन चीज को नहीं दिखाया जाता है। अब दूसरा पहलू भी आपने जानना बेहद जरूरी है। जो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने फेंका बिना किसानों की मर्जी के। और किसान साथियों, कल आपने देखा मैनपुरी के कोल्ड स्टोरेजों में किसानों का आलू उनके बिगर मर्जी के बेचकर कोल्ड मालिक फरार हो गए। ये एक वानगी थी कि कोल्ड स्टोरेज मालिक नीचता की सारी प्रकाष्ठा जो है पार कर रहे हैं। और जो गाड़ियों की संख्या मंडी में ज्यादा पहुंच रही है वो किसानों की बिक्री नहीं, किसान तो अभी इंतजार में बैठे हैं कि आलू में तेजी आए और हम आलू की बिक्री करें। लेकिन इस सबके उलट किसानों की जो जिज्ञासा है कि भाई हम नवरात्रों में बेचेंगे, वहां पर सब जो है बेड़ा गर्क किसानों का किया जा रहा है। यानी किसानों का एक तरीके से कोल्ड मालिकों द्वारा चबूतरा बांधा जा रहा है। किसानों की बगैर मर्जी के कोल्ड में से आलू निकाल के मंडियों में पेल रहे हैं। तो भैया गाड़ियां तो ज्यादा पहुंचेंगी, लेकिन उस चीज को बताओ ना कि ये कोल्ड मालिक कर रहे हैं। अब कल दैनिक जागरण अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा, सुबह की खबर थी
लेकिन वैभव शर्मा ने बिल्कुल बताना उचित नहीं समझा, के भारद्वाज ने बताना उचित नहीं समझा, बताना उचित नहीं समझा विकास गौड़ ने। पूर्वांचल के तो डकैत हैं, उनसे कल्पना मत कीजिए। लेकिन इस चीज को भी तो हाईलाइट करना चाहिए कि कोल्ड मालिक किसानों का आलू बेच बेच के भाग रहे हैं और किसान उम्मीद लगाएं कि हमारा आलू बचा हुआ है और हमें तेज दरों पर बिक्री होगा। बहुत किसान कल की वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे आलू के रेट कब बढ़ेंगे, और जबकि हम बता रहे थे कि कोल्ड मालिक किसानों का आलू बेच बेच के भाग रहे हैं, फिर भी न जाने ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्हें इतना विश्वास है कि आलू रखा है और कोल्ड मालिक बेच रहे हैं। तो कम से कम इन यूट्यूबरों को ये देखनी चाहिए जब भी वीडियो बनाते हैं कि भाई इस चीज को भी दिखाएं, जिससे किसानों को जो इन अंधेरे में बैठे हुए हैं कि उनका आलू रखा हुआ है और इसी आस है कि उनके तेज बिकेगा, और वहां पर कोल्ड मालिक उन्हीं की आस को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां, इन चीजों को बताना चाहिए। आज 100 से 150 रुपए कट्टे की तेजी है, इसे तो चलिए मैं बता रहा हूं, वीरेंद्र सिंह राणा भी बताएगा, विकास भी बताएगा, वैभव शर्मा बताएगा, के भारद्वाज भी। लेकिन जो चीज सोनू चौधरी बताता है जड़ से खोद कर तो आप लोगों के सामने रखा, उसे ये लोग छुपाते क्यों है? क्या कोल्ड मालिकों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो जाती है या फिर स्टॉकिस्टों से हो जाती है? तो इस चीज को दबाया जाता है। इससे नुकसान सिर्फ किसानों को ही होता है। 20-20 कट्टा छोड़कर जो है आलू सारा बेच दिया, बीज का रखा है और वो रखा है, उसी पर बोली लगवा देते हैं। और यही कोल्ड मालिक आलू के दाम नहीं बढ़ने देते। जिन कोल्ड स्टोर में आज भी 2 से 4% ईमानदार कोल्ड मालिक हैं, जिनके पास में उनका आलू सुरक्षित रखा हुआ है किसानों का, तो वहां पर आज भी 950 के दाम चल रहे हैं, 1000 भी चल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पूरा ही भैंस में खोआ कर दिया, भाई 250 गाड़ियां मंडियां पहुंच रही हैं, कैसे पहुंच रही हैं? किसान बेच नहीं रहे, कोल्ड मालिक चबूतरा बांध रहे हैं किसानों का, तो ऐसे ही तो पहुंची है। तो कम से कम इन सभी यूट्यूबरों को ये चीज खुल के बतानी चाहिए कि ये काम जो है कोल्ड मालिकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसान जो है कोल्ड स्टोर के अंदर जाकर अपने माल को स्वयं चेक कर सकें। वैसे तो चेक नहीं करने देंगे क्योंकि बेच दिया ना, और फिर भी चेक कर लेने जाए तो लेबरों पर डाल देंगे कि अरे चौधरी साहब फलाने साहब जन काका कर आएंगे कि लेबर की कमी है, आपका तो आलू सुरक्षित रखो। लेकिन कुछ नहीं है किसान साथियों, मैंने आपको क्या बताया है, उत्तर प्रदेश में 85% की निकासी कोल्ड स्टोर हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? बेच दिया कोल्ड मालिकों ने किसानों का उनकी बगैर मर्जी के। और ये लोग विकास है, के है या वैभव है, निकासी को लेकर आप लोगों को चूतिया बनाते हैं। तो कम से कम इन लोगों से थोड़ा ये पूछ लिया कि 215 गाड़ियां पहुंची थी दिल्ली आजादपुर मंडी में शनिवार को, आज सोमवार हो गया, बैलेंस बचनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं बची? क्यों सोमवार रविवार को फिर दोबारा आलू किसानों का 100 गाड़ी मंगाया गया था और वो भी बिक गया कल। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के बीच में मैंने रखी हैं। मेरा काम आप लोगों को पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट करना है। किसी को अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं लग रही है तो मत देखो, क्योंकि बहुत लोग जो है दलाल किस्म के होते हैं, अभी देखना तक कमेंट करेंगे। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। आज सीमित मात्रा में गाड़ियों की आवक पहुंची है और शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है, तो माता रानी तो स्पष्ट रूप से अपने भक्तों के साथ हैं। आज देखेंगे कि जो है कौन सा आलू सबसे हाईएस्ट रेट पर बिकेगा। वैसे 100 से 150 रुपए की कट्टा की तेजी है, लेकिन कौन सा आलू सबसे तेज बिकेगा उसकी जानकारी आपको देंगे। किसान साथियों 125 गाड़ियों की आज जो है आवक हुई है। वैसे रिकॉर्ड में 104 गाड़ियां किसान साथियों 21 गाड़ी बढ़ा के लिखाई गई हैं। तो ये भी एक खेल जो है आजादपुर मंडी में आड़तियों के द्वारा खेला जा रहा है, यानी कि गाड़ियां तो 104 हैं लेकिन 21 बढ़ा के लिखाई गई हैं। चलिए हम 125 मान लेते हैं, लेकिन जो तेजी है वो उससे कहां ले जाओगे? उसे छुपा लोगे? तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगी और हलक से निकलेगी। किसान साथियों चिप्साना की 33 गाड़ियों की आमदनी है, सूर्य आलू की 25 गाड़ी है, स्टोर से 25 गाड़ी है, एलआर की 11 गाड़ी है, संबल से 2 गाड़ी है, डायमंड से 5 गाड़ियों की आवक हुई है, गुजरात से 1 गाड़ी है, पंजाब से किसान साथियों 2 गाड़ी है। यदि आप इनको कैलकुलेट करेंगे ना तो 104 गाड़ी ही बैठेंगी, लेकिन क्या है कि 21 गाड़ी बढ़ा के लिखाई गई है। ये सबसे बड़ा अंधेरगर्दी हमारे देश में आजादपुर मंडी से होती है। भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौसी के चिप्सोना। आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है, तो चिप्सोना आलू ने भी उड़ान भरी है। 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। शनिवार को ये 800 से 850 थे और किसी आड़त पर 750 भी थे। माशाकोर 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों चिप्सोना आलू की 10 गाड़ियां उठा के ले गए हैं। अब बताइए 25 गाड़ियों की आमदनी हुई है, 10 गाड़ी तो माशाकोर लोगे तो 15 गाड़ी बची है, और 15 गाड़ी देखना कब की सब साफ होंगी। संबल के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए, अलीगढ़ के चिप्सोना 700 से लेकर 750 पौने 800 रुपए, गुल्ला 600 से 650, बंपर 500 से 550, गोली 350 से 400, ये चिप्सोना के रेट थे। सूर्य आलू की बात करें तो चंदौसी के सूर्य 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा। माशाकोर क्वालिटी जिसे ले गए किसान साथियों वो 11 गाड़ियों की उठा के ले गए, 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा। इसे कोई नहीं बताएगा किसान साथियों। और देखिए
सूर्य आलू की केवल 25 गाड़ी है और 11 गाड़ी किसान साथियों उठा के ले गए हैं, तो 14 गाड़ी किसान साथियों अब जो है बची हैं। तो माशा कोरों ने तो बहुत अच्छा काम जो है किया है। संभल के सूर्या 850 से लेकर 920 रुपए प्रति 50 के जी, अलीगढ़ के सूर्या 800 से 900 रुपए, संभल के सूर्या का गुल्ला 700 से 750, चंदौसी के सूर्या का गुल्ला 700 से 800, गोली किर्री जिसे बोलते हैं 450 से 550, 3797 शुगर फ्री में आज तेजी देखने को मिली है, 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी, शुगर फ्री का गुल्ला 600 से 650, 3797 की गोली 400 से 500, हाइब्रिड 500 से 600, 650 रुपए प्रति 50 के जी। हाइब्रिड ने तो भैया कमाल कर दिया, 150 रुपए कट्टा की तेजी है हाइब्रिड पे आज। गुल्ला 300 से 350, एलआर रफ्तार पकड़ चुका है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 के जी। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के भाव में दिल्ली में देखने को मिली है, 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। गाजीपुर, केशवपुर, साहिबाबाद, ओखला, नोएडा की बात करें किसान साथियों तो 3797 सूखे बढ़िया जो है उनकी पोजीशन 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर आज देखने को मिली है। गीले 3797 जो है 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 के जी। चंदौसी के चिपसोना की पोजीशन 750 से 850 रुपए प्रति 50 के जी रही है। संभल के चिपसोना की 750 से 800 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर आज इन सभी मंडियों में देखने को मिली है। 302 ख्याति संगम आनंद 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर आज दो बिक्री इन साइड मंडियों में देखने को मिली है। एलआर 700 से लेकर 900 रुपए, हॉलैंड 650 से 700। पूना मंडी ने किसान साथी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आज 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में भी किसान साथियों 19 रुपए किलो की दर पर हाईएस्ट में आलू बिके हैं, नीचे में किसान साथी 15 रुपए किलो है। तो आज सभी जगहों पर तेजी है। गुजरात में बादशाह आलू ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 80 के जी की दर पर बिक्री हुए हैं। कोलंबो आलू 1700 से लेकर 1900 रुपए प्रति 80 के जी की दर पर बिक्री हुए हैं। पोखराज आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति 80 के जी की दर पर बिक्री हुए हैं। ख्याति आलू 900 से 1100 रुपए प्रति 80 के जी की दर पर किसान साथी बिक्री हुए हैं। बेंगलोर की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। तिरछी की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 23 से 25 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो का आज बाजार आगरा के आलू का रहा है। कोयम्बटूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो का आलू का बाजार किसान साथियों देखने को आज जो है मिला है। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो जयपुर मंडी में ऊंचे में हाईएस्ट में आलू जो है लाल पहुंचा है 18 रुपए किलो, नीचे में लाल रहा है 16। और अगर बात करें 3797 की तो 15 रुपए किलो हाईएस्ट में रहा है, नीचे में 13 रुपए किलो रहा है। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर बिका है। गुल्ला आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर जयपुर मंडी में बिक्री हुए हैं। कानपुर मंडी की बात करें तो चिपसोन आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 14 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, 3797 आलू 13 से 15 रुपए किलो। लौकर कंचन की बात करें किसान साथियों ये बिके हैं 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू जिसे T7 भी बोलते हैं किसान साथियों ये बिके हैं 15 से 16 रुपए किलो। तो आज कानपुर मंडी में 200 रुपए की तेजी है। बाराबंकी की मंडी में आज 150 से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। चिपसोन आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू जिसे राजेंद्र वन बोलते हैं 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। हालैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम बात करें आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है तो माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर बरस रही है। उसी का नतीजा है कि आलू के रेटों में आज 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा का इजाफा देश भर की समस्त मंडियों में है। लेकिन किसान साथियों गिद्धों से सावधान रहना, क्योंकि गिद्ध कभी भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डरा धमका सकते हैं और इन लोगों का मकसद ही ये होता है। नहीं तो इन लोगों का ये मकसद होना चाहिए, जिस तरीके से सोनू चौधरी रिपोर्ट दे रहा है दोनों पहलुओं को बताकर चल रहा है, तो इन्हें भी ये बताना